फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ओवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सी प्रवीण सिंगल आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर शेयर करने जा रहा हूं। आरबीआई ने 6 अगस्त 2020 को एक सर्कुलर इशू किया है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपके पास पहले से कोई सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है तो उस सिचुएशन में आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा और आपको जो अपनी सारी ट्रांजेक्शन है वो सीसी या ओडी अकाउंट के थ्रू ही रूट करनी पड़ेंगी। इस सर्कुलर का जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें ये बोला गया है, नो बैंक सेल ओपन करंट अकाउंट्स फॉर कस्टमर्स हु हैव अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ सीसी क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल ट्रांजेक्शन सेल बी रूटेड थ्रू द सीसी ओडी अकाउंट। सर्कुलर आपको दिखाई दे ही रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस सर्कुलर में बहुत सारे पॉइंट यहाँ कवर किए गए हैं। इन पॉइंट्स इस सर्कुलर के बाद इन्होंने एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दिखाया गया है। उस फ्लो चार्ट को हम देख लेते हैं सो दैट हमें इजीली ये सर्कुलर समझ में आ जाए कि हो सकता है कि आपके पास पहले से सीसी अकाउंट हो उस सिचुएशन में, या फिर नहीं हो। तो अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो क्या आपके लिए सिचुएशन रहेगी वो यहाँ दिखाया गया है। अगर आपके पास पहले से सीसी अकाउंट है और आप करंट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो कोई भी बैंक उस करंट अकाउंट को ओपन नहीं करेगा। और अगर आपके पास सीसी अकाउंट है, सीसी अकाउंट नहीं है और अब आप करंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या रहेगी कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपोजर है, एक्सपोजर मीन्स जो आपके फंडेड लिमिट्स हैं, जो फंडेड एक्सपोजर है और नॉन फंडेड एक्सपोजर है, उनका जो टोटल है वो अगर 5 करोड़ से नीचे का है, ऑलरेडी जो आपका एक्सपोजर है 5 करोड़ से नीचे का है, तो कोई भी बैंक आपका करंट अकाउंट अब आगे ओपन कर सकता है। अगर वो एक्सपोजर 5 करोड़ से ऊपर है बट 50 करोड़ से नीचे है तो केवल जो लेंडर बैंक आपके पहले से जो इन्होंने बैंक ने आपको फंडिंग की हुई है वहीं आपका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। और जो नॉन लेंडर बैंक्स हैं, जो जिनसे आपने कोई भी फंडिंग नहीं ले रखी है, वो केवल आपका कलेक्शन अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। कलेक्शन अकाउंट का मीनिंग क्या है कि उस अकाउंट में पेमेंट तो आ सकती हैं बट उस अकाउंट में जो डेबिट होगा वो केवल आपके जो लेंडर बैंक के पास जो अकाउंट होगा उसी में जाएगी पेमेंट वहाँ से। तीसरी सिचुएशन, अगर आपके पास पहले से एक्सपोजर 50 करोड़ से ऊपर का है तो उस सिचुएशन में एस्क्रो मैकेनिज्म जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा और जो एस्क्रो मैनेजिंग बैंक है वही आपका करंट अकाउंट ओपन करेगा और जो लेंडर्स बैंक हैं वो केवल आपका कलेक्शन अकाउंट ओपन कर पाएंगे। नॉन लेंडर्स बैंक जो हैं वो आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपके पास कोई सीसी या ओडी लिमिट नहीं है और आप सीसी या ओडी लिमिट लेने जा रहे हैं बैंक के पास, उस सिचुएशन में आपकी क्या पोजीशन रहेगी वो इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि अगर आपका जो बैंक का एक्सपोजर है, तो बैंक का जो एक्सपोजर है वो जो आपका टोटल एक्सपोजर है उससे 10% उसमें जो बेसिस जो लिया गया है कि जो टोटल एक्सपोजर है उसमें से जिस बैंक के पास आप जा रहे हैं सीसी ओडी लिमिट लेने के लिए उसका एक्सपोजर 10% से ऊपर का है, उस सिचुएशन में तो वो आपको सीसी ओडी लिमिट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसका एक्सपोजर 10% से नीचे का है तो वो आपको सीसी ओडी फैसिलिटी दे तो सकता है बट वो केवल उस अकाउंट का यूज़ केवल क्रेडिट्स के लिए किया जा सकता है। मीन्स उस अकाउंट, उस सीसी ओडी अकाउंट में आपकी पेमेंट केवल आ सकती है और उस अकाउंट में जो डेबिट किया जाएगा वो आपको उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उस अकाउंट से पैसे उन बैंकों में जिन बैंकों के पास जो आपका एक्सपोजर है 10% से ऊपर का है। तो ये सर्कुलर था फ्रेंड्स, जो समराइज भी हमें यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू भी आरबीआई ने कवर किया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये सर्कुलर क्लियर हुआ होगा। और 1-2 पॉइंट और भी हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, एज रिगार्ड्स टू एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, और जो सीसी ओडी अकाउंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग करंट और सीसी ओडी अकाउंट्स हैं, उसमें भी इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं उनके कंप्लायंस के लिए आरबीआई ने 3 महीने का टाइम दिया है। एज रिगार्ड्स एग्जिस्टिंग करंट एंड सीसी ओडी अकाउंट्स, बैंक शेल इंश्योर कंप्लायंस विद द अबव इंस्ट्रक्शंस विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। 3 महीने का टाइम दिया गया है बैंकों को। दूसरा, जो भी ये सर्कुलर में मेंशन की गई हैं इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए बैंकों को एक रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए क्वार्टरली बेसिस, एटलीस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस ये मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बैंक शेल मॉनिटर ऑल करंट अकाउंट्स एंड CCOD रेगुलरली at least on a quarterly basis, specifically with respect to the exposure of the banking system to the borrower to ensure compliance with these instructions.
आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सर्कुलर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।